नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला हबीबिहिल करीम अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारा मजमा मिलकर बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना शफ़ीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व बारक वसल्लम। काफ़ी देर से आप हज़रात इस सर्द मौसम में बैठे हुए हैं और अपनी मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। वक्त बहुत ज़्यादा हो चुका है। थोड़ी देर के लिए मैं आप हज़रात के रूबरू हाजिर हुआ हूँ। आपने एक से बढ़कर एक जानदार, शानदार, ईमान अफरोज़, बातिल सोज खिताब समाअत फरमाए। बहुत शानदार निकाबत आप मोहतरम हाफिज़ व क़ारी अख्तर मसऊदी साहब से समाअत कर रहे हैं। जलसे की सरपरस्ती फरमा रहे हैं सूफ़ी बासफ़ा मोहतरमुल मकाम आली जनाब मोहम्मद साबिर आसवी साहब और साथ ही साथ गौसिया मस्जिद के नायब सदर हाजी मोहम्मद मतलूब रज़ा साहब मेंबर शरीफ पर जलवाबार हैं। इन हजरात की मौजूदगी में कुछ बातें मैं आपके सामने रखूंगा, लेकिन तवज्जो से आप हजरात को समाअत करना है। और शुरू में एक बात मैं आपको बता दूं कि कुर्सी के लिए लोग ना जाने क्या क्या करते हैं, मगर यहाँ खाली कुर्सी पर बैठने के लिए कोई तैयार नहीं है। कुर्सी के लिए न मालूम लोग क्या क्या करते हैं, मगर यहाँ कुर्सी पर बैठने के लिए कोई तैयार नहीं, इसलिए कि इन कुर्सियों पर गद्दार नहीं बैठेगा। इन कुर्सियों पे गद्दार नहीं बैठेगा, जो मुस्तफा का वफादार होगा वही बैठेगा। इसलिए कुर्सी की लड़ाई चल रही है, चलती रहेगी, मगर कुर्सी तो लोगों को मिल जाती है, मगर आयतुल कुर्सी किसी किसी को मिलती है। तो हम कुर्सी के लिए नहीं हैं, हम कुर्सी वाले नहीं हैं, आयतुल कुर्सी वाले हैं। कुरान पाक का ऐलान है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। कुरान ने ये मिजाज दिया है, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो। वक्त के किसी हामान से न डरो, वक्त के किसी कारून से न डरो, वक्त के किसी शद्दाद से न डरो, वक्त के किसी यजीद से न डरो, वक्त के हसन बिन सब्बा से न डरो, वक्त के हसन बिन सब्बा से न डरो, किसी दुनियादार से न डरो, परवरदिगार से डरो। इसलिए कि बंदा जब अल्लाह से डरता है और जिस दिल में खुदा का खौफ पैदा हो जाए, जिस दिल में खुदा की खशियत जलवागर हो जाए, जिस दिल में खुदा का डर पैदा हो जाए, वो दिल दिल नहीं रहता, वो दिल काबा बन जाता है, वो दिल मदीना बन जाता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। वो दिल काबा बन जाता है, वो दिल मदीना बन जाता है। जिस दिल में अल्लाह का खौफ समा जाए, जिस दिल में अल्लाह का डर समा जाए, जिस दिल में अल्लाह की खशियत जागुज़ी हो जाए, तो अल्लाह से डरो, किसी दुनियादार से ना डरो। और जो अल्लाह से डरता है किसी से नहीं डरता है, और जो अल्लाह से नहीं डरता है
वो मक्खी मच्छर से डरता है, छोटी छोटी चीजों से डरता है, वो ना मालूम किससे किससे डरता है, मगर जो अल्लाह से डरता है वो किसी से नहीं डरता है। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा हो जाता है तो वो सिर्फ अल्लाह से डरते डरते, अल्लाह का खौफ दिल में रखते रखते जो काम करता है दीन का, तो अल्लाह की मदद शामिल होती है। ये मजमा मुख्तसर है, मजमा मुख्तसर है, मगर मैदान करबला पे एक नजर डाल लीजिए। 22,000 किसके साथ? 22,000 किसके साथ? यजीद के साथ। 72 किसके साथ? हुसैन के साथ। 22,000 यजीद के साथ, 72 हुसैन के साथ। मगर मैदान करबला से इमाम हुसैन के शहजादे हजरत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बचे, और उस बचने में अल्लाह ने इतनी बरकत रखी कि मैदान करबला से इमाम ज़ैनुल आबिदीन वापस आए, मगर अल्लाह ने बरकत इतनी अता फरमाई कि आप देखें, बगदाद में अली का बेटा, बगदाद में अली का बेटा, अजमेर में अली का बेटा, कलियर में अली का बेटा, किचौथा में अली का बेटा, देवा में अली का बेटा, महरेरा में अली का बेटा। और अली के बेटों ने ये बता दिया, जब जब यजीद उठेगा अली का बेटा उठकर खड़ा होगा। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे ज़ीशान, शेरे सिहनी, सुभान अल्लाह। और हमें जो कुछ मिला है इल्म, वो अली के दर से मिला है, इसलिए कि अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम को मुस्तफा ने दरवाजा कहा है। दरवाजा, अगर दाएं बाएं से कोई कुछ इल्म हासिल कर ले तो अशरफ अली तो हो सकता है, रशीद गंगोही तो हो सकता है, इस्माइल दहलवी तो हो सकता है, लेकिन वो गरीब नवाज नहीं हो सकता है, वो साबिर पाक नहीं हो सकता है, वारिस पाक नहीं हो सकता है। इसलिए कि इन्हें जो कुछ मिला है वो अली के दर से मिला है, अली के दर से मिला है। और एक बड़ी भारी भरकम बात, उलमाए किराम की तवज्जो, इमाम अहमद रजा को, इमाम अहमद रजा को आला हजरत का लक़ब ये अली के बेटे से मिला है। आला हजरत इमाम अहमद रजा को किसी और ने नहीं कहा है, मुस्तफा जाने रहमत के घर वाले अली मुर्तजा के बेटे वारिस पाक ने कहा है। सबसे पहले इमाम अहमद रजा को आला हजरत अगर किसी ने कहा है तो अली के बेटे ने कहा है। और आला हजरत को जो कुछ मिला है महरेरा शरीफ अली के बेटे से मिला है। महरेरा शरीफ इमाम अहमद रजा मुहिब्बे रसूल शाह अब्दुल कादिर बदायूनी के हमरा जब मुरीद होने के लिए गए तो आला हजरत जब महरेरा शरीफ के स्टेशन पर पहुंचे तो आपने फरमाया कि पीरे कामिल की बू आ रही है, पीरे कामिल की खुशबू आ रही है। और जब आला हजरत इमाम अहमद रजा सैयद शाह आले रसूल महरेरवी की बारगाह में हाजिर हुए तो सैयद शाह आले रसूल महरेरवी ने वो अता कर दिया, इमाम अहमद रजा को वो अता कर दिया, उस मंजिल पे पहुंचा दिया कि जहां बरसों वक्त गुजर जाने के बाद कोई उस मंजिल पे नहीं पहुंचता। इसीलिए मेरे इमाम अहमद रजा ने पूरी जिंदगी कसीदे पढ़े हैं तो आले रसूल के पढ़े हैं और ऐलान फरमाया, कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के। नारे रिसालत, मसलक आला हजरत,
कैसे आकाओं का बंदा हूं रजा, बोल बाले मेरी सरकारों के, बोल बाले मेरी सरकारों के। एक तरफ मखदूमी फैजान है, एक तरफ मखदूमी फैजान है, और एक तरफ मसूदी फैजान है, और इधर साबिरी फैजान है, और उधर अशरफी फैजान है। रजवी, कादरी, बरकाती, चिश्ती, साबिरी, अबुल उलाई, ये सब हमारे हैं, ये सब हमारे हैं। इसीलिए मैं कहा करता हूं कि दुनिया में जीना है तो अहले बैत की मोहब्बत में जियो, सहाबा से प्यार करके जियो, और दुनिया में जीना है कादरी बन के जियो, चिश्ती बन के जियो, साबरी बन के जियो, अबुल उलाई बन करके जियो, वारसी बन करके जियो, रजवी बन के जियो, अशरफी बन के जियो। इसलिए कि ये वो सिलसिले हैं जो खुदा तक पहुंचा देंगे, ये वो सिलसिले हैं जो खुदा तक पहुंचाते हैं। और यहाँ रंगे अली रंगे अली भी है, मलंगे अली भी है, और जो अली का मलंग होता है उसे दुनिया में किसी दुनियादार की परवाह नहीं होती है। इसलिए कि अली का माना है, एक बात और जहन में आ गई तो सुनो, एक लफ्ज होता है मानादार, एक होता है मुहम्मल। रोटी ओटी, रोटी का माना है, ओटी का कोई माना नहीं। खाना वाना, खाने का माना, वाना का कोई माना नहीं। चाय वाय, चाय का माना, वाय का कोई माना नहीं। पानी वानी, पानी का माना है, वानी का कोई माना नहीं। तवज्जो, मगर अली की वो जात है कि अगर कोई कहेगा तो अली वली। अल्लाहू अकबर, या रसूल अल्लाह, बात है खैबर जिंदाबाद, दामादे पैगंबर जिंदाबाद, हसनैन के बाबा जिंदाबाद, हसनैन के बाबा। अली के नाम को, अली के नाम को कोई बिगाड़ना चाहे तो बिगाड़ नहीं सकता। अगर वो कहेगा अली वली, अली भी मानादार है, वली भी मानादार है। नारे हैदरी, नारे हैदरी, मन कुंता मौला अली, मन कुंता मौला अली, मेरे नबी ने बोला अली, मेरे नबी ने बोला अली, नारे हैदरी, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अली का भी माना, वली का भी माना। अली का माना है बुलंदियों वाला, वली का माना है खुदा की दोस्ती वाला। अली का माना है बुलंदियों वाला और वली का माना है खुदा की दोस्ती वाला। तवज्जो, मुस्तफा ने अपने कांधे पर अली को उठा करके इतना बुलंद कर दिया कि अली को नीचा दिखाने वाले नीचे होते रहेंगे। अली कल भी बुलंद थे, आज भी बुलंद है और कयामत तक बुलंद रहेंगे। इसलिए कि अली को किसी दुनियादार ने बुलंद नहीं किया है, कंधे पे उठाकर अहमद मुख्तार ने बुलंद किया। या रसूल अल्लाह। अली का माना है बुलंदियों वाला, वली का माना है खुदा की दोस्ती वाला। बात कहां से चली कि आला हजरत को मारेरा शरीफ से अता हुआ और आला हजरत का लक़ब ये देवा शरीफ से वारिसे पाक ने अता किया। वारिसे पाक ने अता किया। मखदूम अशरफ की छवि रहमतुल्लाह ताला अलैह के खानदान घराने से एक बुजुर्ग हुजूर अली हुसैन अशरफी, आप लोग अपने इल्म में इजाफा करें। हुजूर अशरफी मियां की छवि रहमतुल्लाह अलैह हम शबीहे गौसे आजम, हम शबीहे गौसे आजम थे।
और अली हुसैन अशरफी मियाँ को भी आला हजरत कहा जाता था। सुभान अल्लाह। अपने इल्म में इजाफा कर लो। अशरफी अली हुसैन अशरफी की छवि को आला हजरत कहा जाता था। और बरेली शरीफ में इमाम अहमद रजा को भी आला हजरत कहा जाता है। मगर अब आला हजरत कौन होता है, आला हजरत कौन होता है? आला हजरत कौन होते हैं, हजरत कौन होते हैं? हजरत रोज पैदा होते हैं, आला हजरत कभी कभी पैदा होते हैं। हजरत रोज पैदा होते हैं, आला हजरत कभी कभी पैदा होते हैं। कि चौथा शरीफ के आला हजरत, बरेली शरीफ के आला हजरत, दोनों आला हजरतों में मोहब्बत देखिए। तजल्लियात इमाम अहमद रजा में ये बात दर्ज है जो मैं बता रहा हूं। अली हुसैन अशरफी की छवि की चौथा के आला हजरत ट्रेन पर बैठकर चले। आज तो जगह जगह दूल्हा 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 दूल्हा, जिसको देखो पालकी में बिठा के फला जगह का दूल्हा, फला जगह का दूल्हा, फला जगह का दूल्हा। दुल्हन किधर चली गई? दुल्हन किधर चली गई? तो की छौछा शरीफ के आला हजरत और बरेली शरीफ के आला हजरत, की छौछा शरीफ के आला हजरत अली हुसैन अशरफी आप ट्रेन में बैठकर तशरीफ ले जा रहे थे। तवज्जो, जब बरेली शरीफ का स्टेशन आया तो ट्रेन के अंदर अली हुसैन अशरफी उठ करके खड़े हो गए। मुरीदीन ने कहा हुजूर आप यहाँ खड़े क्यों हैं? तो अली हुसैन अशरफी जिन्हें आला हजरत कहा जाता था, आपने ट्रेन में खड़े खड़े बताया मैं बरेली के आला हजरत के लिए खड़ा हूं। मैं बरेली के आला हजरत के लिए खड़ा हूं। मुरीदीन ने कहा हुजूर आप एक पठान के लिए खड़े हैं, आप एक पठान के लिए खड़े हैं। तो सुनो, अशरफी हुसैन की छवि ने जवाब दिया, सुनो, अरे वो अहमद रजा अपनी मसनद छोड़ करके अपनी दरसगाह में खड़े हैं, अपनी मसरत में खड़े हैं। ट्रेन में एक आला हजरत छौछा शरीफ की आला हजरत ट्रेन में और दूसरे आला हजरत बरेली शरीफ में मसनद पर। मगर रूहानी ताल्लुक देखो, रूहानी लगाव देखो, रूहानी मोहब्बत देखो कि ना बरेली के आला हजरत से की छौछा के आला हजरत छुपे हैं, न की छौछा के आला हजरत से बरेली के आला हजरत छुपे हैं। उन्होंने जवाब दिया, अरे सुनो, मैं यहाँ ट्रेन में खड़ा हूँ तो नाइबे रसूल के लिए वो अहमद रजा दरसगाह में खड़े हैं तो आले रसूल के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तकबीर, अल्लाहू अकबर, रिसालत, या रसूल अल्लाह, मसलके आला हजरत जिंदाबाद। वो आले रसूल के लिए, वो नाइबे रसूल के लिए बात समझ में आ गई। आला हजरत जो होता है वो आला हजरत को समझता है। इधर भी आला हजरत, उधर भी आला हजरत, लेकिन आला हजरत को समझ गए और अदना हजरत न कि छौछा के आला हजरत को समझ पाए। अदना हजरत, ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, ये फैजान बोल रहा है, ये फैजान बोल रहा है। अदना हजरत न कि छौछा के आला हजरत को समझ पाए, न बरेली के आला हजरत को समझ पाए। आला हजरत में कितनी मोहब्बत थी, कितना लगाव था, कितना प्यार था। मगर आज दूरी कितनी है, दूरी कितनी है। हर मुरीद चाहता है नारा लगे तो हमारे पीर का, डंका बजे तो हमारे पीर का, नारा लगे तो हमारे पीर का, डंका बजे तो हमारे पीर का। लेकिन याद रखना, हर खानका जो सुन्नी खानका है, हर सुन्नी खानका के पीर की अगर अजमत आपके दिल में होगी, उनका एहतराम आपके दिल में होगा, तो उनके मुरीदों का एहतराम आपके दिल, उनके मुरीदों का एहतराम भी आप करें, आपका उनके मुरीद पे एहतराम करेंगे। अगर आप किसी सुन्नी पीर को गाली दोगे तो आपके पीर को गाली देगा।
अगर आप किसी सुन्नी पीर को, वाकई में जो सुन्नी पीर है, और पीरा मुरीदी ये कोई खेल नहीं है, पीरा मुरीदी कोई खेल नहीं है। अपनी बख्शिश हो जाए बड़ी बात है, अपनी बख्शिश हो जाए बड़ी बात है। और लोग तो गांव गांव सर्टिफिकेट जन्नती होने का बांट रहे हैं, जन्नती होने का सर्टिफिकेट गांव गांव बांट रहे हैं। खुद कहां जाएंगे ये नहीं मालूम, खुद कहां जाएंगे ये नहीं मालूम। लेकिन तवज्जो हजरत, एक जहन में और नुक्ता आ गया, सुनिए, ये फैजान है, ये फैजान है, सुनिए। आज गली गली ये काफिर वो काफिर, वो काफिर ये काफिर, मगर तवज्जो, सूफिया ने काफिर नहीं बनाया है, काफिर को मुसलमान बनाया है। सूफिया ने, औलिया ने काफिर नहीं बनाया है, काफिर को मुसलमान बनाया है। तन्हा मेरे गरीब नवाज ने 90 लाख काफिरों मुशरिक को आपने मुसलमान बनाया है। मुसलमान बनाना बहुत मुश्किल है और मुसलमान को काफिर बना देना बहुत आसान है। कोई भी किसी को काफिर बना देता, लेकिन काफिर को मुसलमान बनाना ये सबके बस की बात नहीं है। इसलिए पहले तो आप मुसलमान हैं या नहीं, आप न जाने किसको किसको काफिर कह के खुद काफिर हो गए। मुसलमान हैं कि नहीं क्या गारंटी है? तो काफिर बनाना ये आसान है, काफिर को मुसलमान बनाना, मोमिन बनाना ये बहुत मुश्किल है। मगर जहां बहुत मुश्किल होती है वहां मुश्किल कुशा की मुश्किल कुशाई, जहां, एक बात और सुन लो, किसी एक खानका का गुस्ताख किसी दूसरी खानका से कुछ नहीं पाएगा। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, यहां तो अगर कुछ मिल जाए तो न मालूम लोग क्या क्या कर देते हैं। मगर एक जुमला ले लो, जिसने सल्तनत को ठोकर मार दी, जो सल्तनत के पीछे भागता है वो महरूम होता है, जो सल्तनत को ठोकर मारता है वही तो जमाने का मखदूम होता है। मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी, आपकी बारगाह में एक आदमी आया, तो सुनना, बस बात खत्म। मखदूम अशरफ की बारगाह में एक आदमी आया और आने के बाद में वो कहने लगा, हुजूर अपने पास रख लीजिए और नूरे विलायत डाल करके मुझे भी मुनव्वर कर दीजिए। तो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी ने फरमाया, कुछ सब्र करो, कुछ सब्र करो। दूसरा दिन आया, फिर आया, कहने लगा, हजरत करम फरमाएं। आपने फरमाया कुछ सब्र करो। तीसरा दिन आया, जैसे ही आपने कहा सब्र करो तो वो गुस्ताखी कर बैठा, मखदूम अशरफ की गुस्ताखी कर बैठा। तो मखदूम अशरफ ने फरमाया, यहां से निकल जाओ, गुस्ताखों को यहां से नहीं मिलता है, गुस्ताखों को यहां से नहीं मिलता है। पहले अदब सीख करके आओ, अदब सीख करके आओ, यहां से गुस्ताखों को नहीं मिलता। जो गुस्ताख होता है, जानते हो, वो बड़ा चतुर होता है, क्योंकि ईमान ही है। गुस्ताखी जब वो कर बैठा तो आपने फरमाया पहले अदब सीखो। उसने सोचा यहां से नहीं मिलेगा, दूसरी खानका से मिलेगा, यहां से नहीं मिलेगा, दूसरी खानका से मिलेगा। वो वहां से चला और दूसरी खानका पहुंचा। दूसरी खानका जब पहुंचा तो कहने लगा, हजरत मुझे कुछ अता करें, अपनी सोहबत में रख लें। तो तवज्जो, उन्होंने जवाब दिया दूसरी खानका के बुजुर्ग ने, जिसके लिए अशरफ दरवाजा बंद कर दें, जिसके लिए मखदूम अशरफ दरवाजा बंद कर दे, उसके लिए यहां दरवाजा नहीं खुलता, उसके लिए यहां दरवाजा नहीं खुलता।
उसने कहा चलो तीसरी खानकाह में चलते हैं। शेख नजमुद्दीन अस्फहानी की खानकाह में पहुंचा और जाने के बाद कहने लगा कि हुजूर मुझे अपनी खिदमत में रख ले, सोहबत में रख ले। तो शेख नजमुद्दीन अस्फहानी ने जवाब दिया, सन जिसके लिए मखदूम अशरफ दरवाजा बंद कर दे, रूए जमीन का कोई वली उसके लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। रूए जमीन का कोई वली उसके लिए दरवाजा नहीं खोलेगा। कुछ समझे, औलिया आपस में एक हैं। बेशक सुभान अल्लाह। औलिया आपस में एक हैं। ये मुड़ी झगड़ा कर रहे हैं। औलिया आपस में एक हैं और ये मुरीदीन झगड़ा कर रहे हैं। इसलिए मखदूम अशरफ ने दरवाजा बंद कर दिया तो शेख नजमुद्दीन अस्फहानी ने कहा, अरे मैं क्या, रूए जमीन का कोई वली दरवाजा नहीं खोलेगा। अब और आप थोड़ा आगे बढ़े, इसलिए कि मलंगी रंग आप और आगे बढ़े। अरे जिसके लिए अली दरवाजा बंद कर दे उसके लिए अबू बकर भी दरवाजा नहीं खोलेंगे, और जिसके लिए अबू बकर दरवाजा बंद कर दे उसके लिए अली भी दरवाजा नहीं खोलेंगे। और जानते हो जिसके लिए हसन और हुसैन दरवाजा बंद कर दे उसके लिए ना सहाबा दरवाजा खोलेंगे ना अहले बैत दरवाजा। हसन हुसैन जिसके लिए दरवाजा बंद कर दे तो उसके लिए ना सहाबा दरवाजा खोलेंगे ना अहले बैत दरवाजा खोलेंगे। हमें हसनी रंग भी चाहिए, हुसैनी रंग भी चाहिए, इसलिए कि हम वो नहीं जो हुसैन को ले ले हसन को छोड़ दे। हम वो नहीं जो हुसैन को ले ले हसन को छोड़ दे। हसन भी जन्नती जवानों के सरदार, हुसैन भी जन्नती जवानों के सरदार। और इमाम हसन और हुसैन तो ऐसे फूल हैं कि इमाम अहले सुन्नत को भी कहना पड़ा, आला हजरत को भी कहना पड़ा, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की, क्या बात रजा उस चमनिस्ताने करम की। ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन, ज़हरा है कली जिसमें हुसैन और हसन फूल। हसन वो फूल हैं, हुसैन वो फूल हैं। ये भी फूल है, ये भी फूल है, मगर ये मंदिरों की जीनत बनता है और ये दरगाहों की जीनत बनता है। आपने अजमेर में देखा किसी ने गेंदे का फूल, गैर भी जाते हैं तो गुलाब लेकर जाते हैं। मैं सोचने लगा या ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती करम फरमाएं, मुझे इशारों में बताएं कि आपके आस्थाने पर बेला नहीं है, चंपा नहीं है, चमेली नहीं है, यासमन नहीं है, नरगिस नहीं है, नस्तरम नहीं है। दाएं देखो तो गुलाब, बाएं देखो तो गुलाब, आगे देखो तो गुलाब, पीछे देखो तो गुलाब, सरहाने देखो तो गुलाब, पायताने देखो तो गुलाब। ऐ गरीब नवाज, आपके आस्थाने पर गुलाब ही गुलाब क्यों? तो रूहानियत ने जवाब दिया, तमाम फूलों का राजा गुलाब है, तमाम वलियों का बादशाह हिंदुस्तान में गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हम सब का ख्वाजा, हिंद का राजा। सुभान अल्लाह। यार गरीब नवाज के नाम पर आप जवाब नहीं देते, नेता के नाम पर रोज बोलते हो, आप दुनियादार के नाम पर रोज बोलते हो। दुनियादार अगर कर्म करके कुछ बचाएगा भी तो दुनिया में सिर्फ बचाएगा, और जब तक वो पावर में रहेगा तब तक बचाएगा, वरना खुद ही छुपेगा। क्या बात है, वरना खुद ही छुपेगा। क्या बात है। और गरीब नवाज की जात वो है जो जमीन पर भी बचाएंगे, जमीन के अंदर भी बचाएंगे। तो गरीब नवाज का नाम आए और आप डर जाएं, ना बोलें, तो फिर थोड़ा थोड़ा शक होने लगता है। इसलिए कि आज तो हाल ये है कि कोई अगर अली अली करने लगे तो हाल ये है कि मौलाइयों का हम रद्द करेंगे। किसकी अम्मा ने दूध पिलाया है, नाम निहाद मौलाइयों का रद्द हम भी करते हैं, नाम निहाद मौलाइयों का रद्द हम भी करते हैं, मगर ओरिजिनल मौलाई का रद्द किसकी माँ ने दूध पिलाया है कि करे, क्योंकि मौलाई तो इमाम अहमद रजा
आला हजरत के दादा का नाम रजा अली, आला हजरत के दादा का नाम रजा अली, आला हजरत के वालिद का नाम नकी अली। दादा को फैजान मिला तो अली से, बाप को फैजान मिला तो अली से, बेटे को फैजान मिला तो अली के बेटे से। भागो कहां तक भागते हो, भागो कहां तक भागते हो। शाहे मर्दा शेरे यज़दा, कुव्वते परवरदिगार, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फ़िकार। आज भी खैबर का किला, आज भी खैबर का किला उसे याद होगा कि मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की क्या शान। शेरे खुदा है, कोई शहर का शेर, कोई जंगल का शेर, कोई किसी जिले का शेर, कोई कहां का शेर, लेकिन मौला अली खुदा के शेर, शेरे खुदा, शेरे खुदा, खुदा के शेर। अब बात शेर के आई है तो सुनो। एक जंगल में मुर्गा एक पेड़ की डाल पर, शाख पर बैठ करके कुकड़ू को कर रहा था। तो लोमड़ी ने देखा आवाज किधर से आ रही है, तो वो दाएं बाएं घूम करके जब पेड़ के नीचे आई तो देखा एक शाख पे मुर्गा बैठ करके कुकड़ू को करके आवाज लगा रहा है। तुम लोमड़ी के मुंह में पानी आ गया, कहने लगी यार मुर्गा भाई आजान बहुत अच्छी पढ़ते हो, नीचे आओ नमाज पढ़ लिया जाए, नीचे आओ नमाज पढ़ लिया जाए। सोचा जैसे ही नीचे आएगा बस हम लुकमा इसको बना लेंगे। तो मुर्गा ने देखा और इसकी नीयत भाप गया, मुर्गा लोमड़ी की नीयत भाप गया। मुर्गा ने शाख पर बैठे बैठे नजर दौड़ाई तो वहीं तालाब में जंगल का शेर पानी पी रहा था। तो मुर्गा ने जब शेर को देखा तो लोमड़ी से कहा कि ठहरो ठहरो, जमात से नमाज पढ़ेंगे, जमात से नमाज पढ़ेंगे। अजान हो गई है तुम्हारे कहने के मुताबिक। तो इमाम साहब वजू बना रहे हैं, इमाम साहब वजू बना रहे हैं। इमाम साहब आने दो, वो आ जाएंगे तो जमात से नमाज पढ़ लेंगे। लोमड़ी और खुश हो गई कि अब तो एक के बजाय दो मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वहां से पानी पी करके शेर आया और जैसे ही दरख्त के करीब पहुंचा शेर आया, लोमड़ी ने दुम दबाया और भागने लगी। तो मुर्गा कहने लगा अरे कहां जा रहे हो, इमाम साहब आ रहे हैं, इमाम साहब आ रहे हैं तो तवज्जो। लोमड़ी ने कहा मेरा वजू टूट गया है, लोमड़ी ने कहा मेरा वजू टूट गया है, मेरा वजू टूट गया। शेर सुनो, वजू टूट जाता है उन गीदड़ों का, वजू टूट जाता है उन गीदड़ों का। कहीं जब कोई शेरे नर देखते हैं, वजू टूट जाता है उन गीदड़ों का। कहीं जब कोई शेरे नर देखते हैं, शेरे नर के सामने आने की हिम्मत नहीं होती, शेरे नर के सामने आने की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि वो जानते हैं मुर्गा नहीं होगा तो मुर्गियों का, मुर्गा नहीं होगा तो मुर्गियों का क्या हाल होगा। और एक दरबे में अगर 5 मुर्गी हो तो 5 मुर्गा नहीं होते, 5 मुर्गियों के लिए 7 मुर्गियों के लिए एक ही मुर्गा काफी होता है, एक ही मुर्गा काफी होता है। और शेर जंगल में एक ही होता है, और कई एक अगर होते हैं तो शेरे नर उसमें जो होता है उसके मध्य मुकाबिल कोई जंगल का जानवर नहीं आता है। तो शेरे खुदा, खुदा के शेर, शेरे खुदा, खुदा के शेर थे मौला अली, मौला अली खुदा के शेर। और ऐसे शेर कि वही मौला अली एक काफिर को आपने पटक दिया और गर्दन पे तलवार रख दिया और उसकी गर्दन अलग करने वाले थे, उसने अली के चेहरे पे थूक दिया तो मौला अली ने उसको छोड़ दिया, तलवार उठा लिया, अलग खड़े हो गए। वो काफिर कहने लगा आप तो मुझे कत्ल करने जा रहे थे, आपने मुझे छोड़ा क्यों? तो शेरे खुदा ने कहा कि हम
तुझे जो कत्ल करने जा रहे थे वो दीन के लिए, अब तुझे कत्ल करूंगा तो अपनी जात का मसला है। और खुदा का शेर अपने लिए नहीं किसी को मारता, खुदा का शेर अपने लिए किसी को नहीं मारता है। जब शेरे खुदा का ये किरदार देखा तो उसने अली के दामन को थाम लिया और कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया, कलमा पढ़ के मुसलमान हो गया। तो शेरे खुदा ने ये बता दिया, समझा दिया कि हम अपने लिए नहीं लड़ते हैं, हम अपने लिए नहीं लड़ते हैं, हम अपने लिए किसी पर हमला नहीं करते, हम दीन के लिए, हम जीते हैं तो अल्लाह के लिए और मरेंगे शहीद होंगे तो अल्लाह के लिए। इसलिए कि वो शेरे खुदा थे। जो खुदा का शेर होता है, जंगल का शेर मर जाता है, ये अकाई है, ये अकाई है। जंगल का शेर मर जाता है, जंगल का शेर मर जाता है, मगर जो खुदा का शेर होता है वो मरता नहीं है, क्योंकि खुदा का शेर जो होता है वो जिंदा होता है, वो जिंदा होता है। खुदा का शेर मौला अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम कल भी जिंदा थे, आज भी जिंदा हैं। अरे यार, जब अली का बेटा गर्दन काट दी गई, यजीदी लश्कर लेकर हुसैन का सर चले, नीजे पे हुसैन का सर है, लेकिन हुसैन का सर नेज़े पर है। जरा पागलपना तो देखो, यजीद मैदान करबला में हाथ नहीं काट रहा है, यजीदी हाथ नहीं काट रहे, वहां मुतालबा हाथ का था मगर हाथ बच गया, सर काट लिया गया। लेकिन जब हुसैन का सर जिस्म के साथ था तब भी बुलंद था, तब भी बुलंद था। कटने के बाद भी हुसैन का सर बुलंद है, वो खाली बुलंद नहीं, नेज़े पर सरे हुसैन। कुरान की तिलावत हो रही है, कुरान की तिलावत हो रही है। यहीं से पता चला कि हुसैन जब मक्के से चले, लोगों ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन जब मदीना पहुंचे, लोगों ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन जब मदीने से चले और मक्का पहुंचे, लोगों ने कहा हुसैन जिंदा है। हुसैन मक्के से करबला की तरफ चले, लोगों ने देखा, कहा हुसैन जिंदा है। रास्ते में हुसैन चले, यजीदी कुत्तों ने देखा, कहा हुसैन जिंदा है। गलियों ने देखा हुसैन जिंदा है, पहाड़ों ने देखा हुसैन जिंदा है, फूलों ने देखा हुसैन जिंदा है, गलियों ने देखा हुसैन जिंदा है। मैदान करबला में पानी बंद हुआ, यजीदियों ने कहा हुसैन जिंदा है। अली असगर शहीद हुए, लोगों ने कहा हुसैन जिंदा